हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ डायरेक्शन क्लासेस में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर पहले के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी है या नहीं ये अपने को बताना है, और अगर है तो क्यों है। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए है। क्लियर। तो अब इसकी एक सूची बना लेते हैं संख्याओं की। तो इसके लिए एक लाइन अपने को लिखनी होगी। सबसे पहले वो लाइन है, पहले दूसरे तीसरे डॉट 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 किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया सूची। देखो पहले किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए और तीसरे किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया सूची। तो टैक्सी किराया सूची क्या होगी, पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपए है, तो आप कहोगे पहले किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये। तो पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा बताओ, 15 रुपये। कितना हो जाएगा, 15 रुपये। अच्छा, इसके बाद मान लो दूसरा किलोमीटर है, तो दूसरे किलोमीटर में 15 रुपये तो हो गई, बट इसमें 8 रुपया ऐड हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, 8 रुपये उसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद तीसरे किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 प्लस 8 प्लस 8। फिर आगे ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा अगली कड़ी में। अब देखो इसको आगे सोल्व करोगे, 15 का 15 और 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23, और फिर 15 8 और 8 कितना हो जाएगा, तो देखो 15 8 और 8 कितना, 16, 16 और 15 कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, और डॉट 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 इस प्रकार कंटिन्यू चलता जाएगा। क्लियर। अब देखो अपने पास ये क्या आ गई, एक संख्याओं की सूची आ गई। अब संख्याओं की सूची आ गई तो अपन क्या निकालेंगे, सार्वअंतर निकालेंगे, और सार्वअंतर से अपने को पता चल जाएगा कि एपी है या नहीं है। तो सार्वअंतर कैसे निकालोगे, डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 अपने पास कितना है बताओ, 23, माइनस A1 अपने पास कितना है, 15। तो 23 में से 15 घटाओगे कितना आ जाएगा, 8। आगे A3 माइनस A2, A3 कितनी है अपने पास, 31, माइनस A2 कितना है, 23, 31 माइनस 23 कितना आ जाएगा, 8। इसका मतलब ये हो गया कि सब जगह जो सार्वअंतर है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो अपन एक बात यहां पर कह देंगे कि दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसका सार्वअंतर सार्वअंतर डी कितना है बताओ, सार्वअंतर 8 समान है। क्या इसका सार्वअंतर समान है, इतना ही पूछा था। देखो निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अपन ने कहा कि एपी है और क्यों, क्योंकि सार्वअंतर क्या है, समान है। चलो अब चलते इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्लियर। तो प्रारंभ में बेलन के अंदर जो सिलेंडर है उसके अंदर कुछ हवा रही होगी, तो अपन मान लेते हैं कि माना प्रारंभ में जो हवा की मात्रा है वो कितनी है, अक्स कितनी है, प्रारंभ में हवा की मात्रा कितनी है, अक्स, प्रारंभ में हवा की
मात्रा बराबर अक्स। क्लियर? माना प्रारंभ में हवा की मात्रा, बेलन में हवा की मात्रा कितनी है? अक्स है। अब ये कह रहा है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो अगर प्रारंभ में अपने पास बेलन में हवा की मात्रा अक्स है तो उसका 1/4 भाग क्या निकाल देगा? बाहर निकाल देगा। तो 1/4 भाग अगर बाहर निकालेगा तो कितना बचेगा अपने पास? देखो यहाँ अपन सूची बना रहे हैं उसकी, कि सूची यहाँ पर सूची हो जाएगी हवा की मात्राओं की सूची। तो सूची में बताओ प्रारंभ में कितनी हवा रहेगी? अक्स। क्लियर? और उसके बाद जो अक्स है इसका 1/4 बाहर निकाल देंगे तो देखो क्या बचेगा। इधर साइड में अपन कर रहे हैं रफली काम कि अक्स है और उसमें संपूर्ण का 1/4 भाग, संपूर्ण के अपने पास अक्स है तो अक्स का 1/4 भाग बाहर निकालेगा। ये अक्स का 1/4 मतलब कितना? अक्स बटा 4 भाग। तो इसका अक्स बटा 4 भाग क्या निकाल देंगे? बाहर। तो निकालो अक्स बटे 4 भाग बाहर। तो अगर अक्स में से अक्स बटा 4 बाहर निकालोगे तो कितना बच जाएगा अपने पास? 3x बटा 4। कितना आ जाएगा? 3x बटा 4। कितना आ जाएगा? 3x बटा 4 आ जाएगा। तो अब देखो प्रारंभ में अक्स, उसके बाद कितना बचा? 3x बटा 4। कितना बचा है? 3x बटा 4। अब अगर अपने पास 3x बटा 4 बचा है तो ये शेष बचा है तो शेष का 1/4 वापस बाहर निकालेगा। तो शेष अपने पास कितना है? 3x बटा 4। अब इसमें से बाहर निकालना कितना है? तो इसमें से बाहर इसने कहा है कि शेष का 1/4। तो शेष अपने पास कितना है? तो आप कहोगे शेष तो अपने पास 3x बटा 4 है, इसका 1/4 बाहर निकालना है तो कितना बाहर निकलेगा? 3x बटा 16। कितना बाहर निकलेगा? 3x बटा 16 बाहर निकालेगा। तो इसमें से निकालो 3x बटे 16 बाहर। कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 4 का भाग 16 में कितनी बार? 4 बार। और 4 को 3 से गुना करोगे कितना आ जाएगा? 12x माइनस 16 का भाग 16 में एक बार, 1 को 3x से गुना करा तो 3x। अभी 12x में से 3x घटाया कितना बच जाएगा आपके पास? 9x। कितना आ जाएगा? 9x आ जाएगा। और बट्टे में कितना आ गया? 16। तब अपने पास कितना बच जाएगा? 9x बटा 16। और आगे भी इसी प्रकार कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी, सूची चलती रहेगी। क्लियर? आगे कंटिन्यू सूची इसी प्रकार चलती रहेगी। अपने को चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो देखो एपी के लिए क्या करेंगे? सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर कैसे निकालोगे? डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 अपने पास क्या है बताओ? 3x बटा 4। कितना है भाई? देखो ये तो अपने पास क्या है? A1। क्या है? A1। और ये अपने पास क्या है? A2। ये अपने पास क्या है? A3। और आगे भी ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा A4 A5। क्लियर? तो सबसे पहले डी A2 माइनस A1। A2 का मान 3x बटा 4 माइनस A1 का मान कितना है? x। बट्टे में कुछ भी नहीं है, 1 लिख दो। यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो तो आप कहोगे यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अच्छा अब देखो 4 का भाग 4 में देंगे कितना आ जाएगा? 1 को 3x से गुना करेंगे 3x माइनस का माइनस 1 का भाग 4 में 4 बार 4 को x से गुना करेंगे 4x। तो आप देखोगे आपके पास क्या बच जाएगा? यहाँ पर 3x प्लस का और 4x माइनस का। इसका मतलब माइनस का x बट्टे 4। माइनस का x बट्टे 4 क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस का x बट्टा 4। डी का मान आ गया। अब देखो आगे क्या करोगे? A3 माइनस A2। कैसे करोगे? A3 माइनस, तो आप मुझे बताओ A3 क्या है? 9x बट्टा 16। वेरी गुड, 9x बट्टा 16 माइनस A2 क्या है आपके पास? 3x बट्टा 4। वापस वही काम, एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ? 16। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 का भाग 16 में एक बार, 1 को 9x से गुना करोगे 9x माइनस का माइनस 4 का भाग 16 में 4 बार, और 4 को 3x से गुना करोगे 12x। अब बताओ कितना बच जाएगा? 9x में से 12x घटाओगे तो माइनस का 3x। कितना आ जाएगा? माइनस का 3x। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है बेटा, छोटी संख्या प्लस की, तो माइनस का 3x बट्टे में
16। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर तो डी का मान क्या आया है -x/4, बट यहाँ पर क्या मान आया है -3x/16। क्या बराबर है? क्या बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए ये एक एपी नहीं होगी। अपन इतनी सी बात यहाँ पर लिख देंगे कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। क्लियर? अतः ये एपी नहीं है। क्या लिख देंगे? अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। बात आ गई समझ में? थोड़ी सी ये लैंग्वेज आपको ही लिखनी है, अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। क्लियर? बट अगर ये 1 नंबर में आता है तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखनी, इतना सा आपको करना है। अगर 2 नंबर का आता है तो थोड़ी आप उसमें लैंग्वेज लिख देना। क्लियर बात? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। बात क्लियर है? तो आप इसको ऐसे समझोगे कि भाई पहले मीटर के लिए खुदाई की लागत कितनी है आपके पास 150 रुपये, और इसके अतिरिक्त अगर मीटर खोदना है अपने को तो खुदाई की लागत 50-50 रुपये क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो आप इस बात को ऐसे आराम से लिख दोगे कि पहले, दूसरे, तीसरे मीटर खुदाई की लागत सूची। भाई देखो, पहले, दूसरे, तीसरे मीटर चौथे, पांचवें मीटर खुदाई की लागत सूची। तो लागत सूची क्या हो जाएगी? देखो, पहले मीटर के लिए 150 रुपये, दूसरे मीटर के लिए 150 रुपये तो होगा 50 रुपये ऐड, तीसरे मीटर के लिए 150 रुपये तो होगा बट 50 और 50 ऐड होता जाएगा। आगे भी कंटिन्यू इसी प्रकार बनता जाएगा। क्लियर बात? तो देखो, इसको और आसान करोगे, 150 और 50 200, कितना जाएगा? 250। वेरी गुड। क्लियर बात? अब अपने को क्या निकालना है यहाँ पर? सार्वंतर, और सार्वंतर से पता चलेगा कि एपी है या नहीं। तो अपन निकालेंगे सार्वंतर। डी क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है बोलो? 200। A1 कितना है बोलो? 150। तो कितना आ जाएगा? 50 रुपये। 50 आ जाएगा, 50 रुपये आ जाएगा। और फिर A3 माइनस A2। A3 अपने पास कितना है बोलो? 250 माइनस A2 कितना है? 200। कितना अंतर आ जाएगा? 50 रुपये। इसका मतलब सार्वंतर सब जगह क्या आ रहा है? 50-50 रुपये आ रहा है, समान आ रहा है। इसका मतलब दी गई संख्याओं की सूची एक क्या है? एपी है। अपन यहाँ लिख देंगे कि दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है क्योंकि इसमें सार्वंतर समान है। सार्वंतर क्या है? समान है। सार्वंतर समान है। बात आगे समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो अपने को यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन याद रखना। तो सबसे पहले तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखो। तो आप लिखोगे कि भाई मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 पावर समय। क्लियर बात? अच्छा, तो अब देखो पहले वर्ष के लिए ब्याज निकालो सबसे पहले। तो पहले वर्ष के लिए ब्याज, पहले वर्ष के लिए मिश्र धन क्या होगा? पहले वर्ष के लिए मिश्र धन, पहले वर्ष के लिए मिश्र धन निकालेंगे। तो पहले वर्ष के लिए मिश्र धन कैसे निकालोगे?
कि मूलधन तो मूलधन अपने को कितना दे रखा है 10,000 रुपये। तो मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर कितना दे रखा है अपने को 8%। तो 8/100 और समय कितना दे रखा है पहले वर्ष के लिए मतलब 1 साल। तो यहाँ पावर कितनी लगा दोगे 1। इसको आप सोल्व करोगे 10,000 का 10,000, यहाँ अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 108/100। कितना आ जाएगा 108/100, और 108/100 को कितनी बार लिखना है आपको 1 बार। क्लियर। तो देखोगे यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 108 को किससे गुना कर दो 100 से, तो 108 और ये 2 जीरो पीछे चिपका दो, चिपका दिया। अच्छा, ये पहले साल का क्या हो गया मिश्रधन। उसके बाद देखो दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन। अब दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूले में रखो, समय की जगह क्या कर देना है आपकी बार 2 कर देना है। तो मूलधन वही 10,000 रुपये, कोष्टक 1 प्लस 8/100 और पावर कितनी 2। क्लियर बात। अच्छा, तो इसको सोल्व करोगे 10,000 का 10,000 क्लियर गुणा यहाँ कितना आएगा 108/100, और 108/100 को कितनी बार लिख देना है अपने को 2 बार, जितनी पावर उतनी बार लिख दो। तो 108/100 गुणा 108/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो। अब क्या करोगे 108 को 108 से गुणा करोगे। तो 108 को 108 से गुणा करें तो क्या आएगा घनश्याम बताओ क्या आ जाएगा। अरे पहले से तैयार कर रखा है। 108 को 108 से गुणा 11,664। वेरी गुड बेटा 11,664। तो बिल्कुल सही 11,664 हो जाएगा। अब देखो तीसरे वर्ष के लिए निकाल लेते हैं बेटा। तीसरे वर्ष के लिए भी गुणा कर दो, आप पहले से तैयार रखो ताकि टाइम कम लगे। तीसरे वर्ष के लिए मिश्रधन कितना होगा, तीसरे वर्ष के लिए मिश्रधन कितना होगा 10,000 कोष्टक 1 प्लस 8/100 पावर कितनी बेटा 3। तो आप पहले से ही 108 को 3 बार गुणा करके तैयार रखो बेटा। तो 10,000 गुणा कितना आ जाएगा 108/100, 108/100, 108/100। 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि पावर कितनी है 3 है। बात आ गई समझ में। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब ये 2 जीरो बच गए, इसको कैसे काटोगे, तो काटना कुछ नहीं है, सारी चीज़ें काटोगी थोड़ी, इनको गुणा करके राइट साइड से 2 के बाद में पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, तो आपने गुणा करा तो क्या आया बेटा आपके, कितना आया बोलो। अच्छा एक बार वापस बोलना लाउडली बेटा। 12,597.12। अच्छा वेरी गुड, राइट साइड से पॉइंट पहले से आपने लगा दिया है कि बट्टे में 2 जीरो है तो बिल्कुल सही हो जाएगा 12,597.12। तब मिश्रधन की सूची आपके पास क्या आ गई देखो। तो आप कहोगे हमारे पास जो मिश्रधन है पहले दूसरे और तीसरे और चौथे डॉट वर्षों का जो मिश्रधन है की सूची आपके पास क्या आ जाएगी। सबसे पहले 10,800 और उसके बाद दूसरे साल का 11,664, तीसरे वर्ष का कितना जाएगा 12,597.12 डॉट। इस प्रकार आगे कंटिन्यू चलता जाएगा। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर सार्वंतर, और सार्वंतर निकाल कर देखोगे कि सार्वंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सार्वंतर कैसे निकालोगे, D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। A2 कितना अपने पास 11,664 माइनस A1 कितना है अपने पास 10,800। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, फिर 6 में से 0 घटाएंगे 6, फिर 6 में से मतलब 16 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया अपने पास 10, और 10 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा 0। तो मतलब कितना आ गया 864 रुपये। क्लियर बात। उसके बाद A3 माइनस A2 अपने पास कितना है 12,597.12 माइनस क्या घटा देना है इसमें से 11,664। तो बेटा घटाओ
0.12 तो 0.12 लिख दो, कितना लिख दो 0.12 लिख दो, लिख दिया। अब देखो 7 में से 4 घटाओ कितना जाएगा 3, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 6 घटाओगे कितना जाएगा बेटा 3, 5 में से 6 जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो 15 में से 6 घटाएंगे कितना जाएगा 9, 9 आ गया। अभी यहाँ पर कितना बचा है 11, 11 में से 11 घटाओगे 0, कितना आ जाएगा 933.12 रुपये। अब मेरे को एक छोटी सी बात बता दो कि यहाँ सर्वांतर बराबर है क्या? हाँ घनश्याम? नहीं, वेरी गुड बेटा। इसका मतलब है आप कहोगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, आप कहोगे सर्वांतर बराबर नहीं है अतः ये AP नहीं है। क्या लिख दोगे AP नहीं है, दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं है। बात क्लियर? तो आज की क्लास में केवल इतना ही, बाकी करेंगे कल साथियों। धन्यवाद।